प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आनंद शर्मा। आप जानते हैं हम एमपीपीएससी मेंस का अध्ययन कर रहे हैं और पारिभाषिक शब्दावली और ट्रांसलेशन हमारे 5वें प्रश्न पत्र का महत्वपूर्ण अंग है। ऐसा कह सकते हैं कि हमारे 40 नंबर का व्यवस्था करने वाला है। तो हम धीरे धीरे करके पारिभाषिक शब्दावली पढ़ रहे हैं और मैं आज से कोशिश करूँगा कि अब हम कंटिन्यू 5 शब्द और उनके वाक्य लेकर आएँ। आप व्यवस्थित नोट्स बनाएं और रिवीजन करते चलें ताकि एक अच्छी पोजीशन हम प्राप्त कर सकें इसमें। और ये पेपर बहुत स्कोरिंग है 5वां, और अब और अधिक चैलेंजिंग हो गया है मित्रों, क्योंकि अब टाइम कम कर दिया है इसका नए सिलेबस में। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। आज जो मैंने आपके लिए शब्द लिए हैं उनमें डिस्टोर्शन या अर्थात विकृति, डाइवर्सिफाई करना, डाइवर्सिफाई अर्थात विविधता लाना, डिविडेंड अर्थात लाभांश, डाइवोर्स अर्थात तलाक, और डोमिनेंट प्रभावी प्रमुख। कहते हैं ना, डोमिनेंट पोजीशन में पहुंच जाना तो प्रभावी प्रमुख होना। अब इनके वाक्य देखिए एक एक करके। वाक्यों से आपको सिर्फ ये 5 शब्द नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द, वर्ब समझ में आती है, एडजेक्टिव समझ में आता है, याद होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं। और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप बेसिक्स तो जानते ही हैं सेंटेंस के, व्याकरण आपने पढ़ी हुई है। तो चलिए, पहला आज का हमारा शब्द है विकृति। तो विकृति से जुड़ा हम वाक्य देखेंगे। इट इज़ अ केस ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ फैक्ट्स। ये हमारा वाक्य है। इट इज़ अ केस, क्या बोलता है, यह एक मामला है। कैसा मामला है? डिस्टोर्शन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों की विकृति का मामला है। इट इज़ अ केस ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ फैक्ट्स, यह तथ्यों की विकृति का मामला है। यह हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा शब्द था डाइवर्सिफाई, यानी विविधता लाना। इसे समझिए। द कल्चर हैज़ बीन डाइवर्सिफाइड, हैज़ बीन डाइवर्सिफाइड, ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया। विथ द अराइवल ऑफ इमिग्रेंट्स, अर्थात अप्रवासियों के आगमन से संस्कृति में बदलाव आया है। संस्कृति में बदलाव की जगह यहाँ पे आप लिखना विविधता आई है, ऐसा लिख लो, विविधता आई है। अप्रवासी जब आते हैं तो उनकी संस्कृति को लेकर आते हैं। तो हमारी संस्कृति क्या है? ग्रहणशीलता के लिए जानी जाती है भारतीय संस्कृति। तो उसमें बदलाव आता है कि नहीं आता है? आ जाता है। ये हमारा हो गया सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड, क्या होता है डिविडेंड का मतलब? लाभांश। द डिविडेंड हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस आया। बांट दिया गया है, वितरित कर दिया गया है लाभांश को। किन में? शेयर धारकों में, शेयर होल्डर्स में। ये हमारा सेंटेंस है। अगला है, इसमें हमारा डाइवोर्स शब्द को कवर किया मैंने। द मदर इज यूजुअली द कस्टोडियल पेरेंट। देखो, कई बार उच्चारण सही नहीं होना तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है। विशुद्ध हिंदी माध्यम से मैं आता हूँ और इसमें मैं अपनी सुधार करने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस है ना, इसके स्ट्रक्चर में कहीं भी गलती नहीं रह मिलेगी आपको, ठीक है। मेरे पास जितनी मानक किताबें हैं गृह मंत्रालय द्वारा जारी की हुई, तो कोई संशय नहीं है। द मदर इज़ यूजुअली द कस्टोडियल पेरेंट ऑफ द चिल्ड्रन आफ्टर ए डाइवर्स, यानी विवाह विच्छेद के बाद या तलाक के बाद आमतौर पर माँ ही बच्चों की अभिरक्षक होती है। ऐसा ये सेंटेंस कह रहा है, वो सेंटेंस सही कह रहा है। इंडिया हैज़ अचीव्ड ए डोमिनेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड मार्केट। डोमिनेंट पोजीशन से क्या तात्पर्य है? डोमिनेंट यानी प्रभावी स्थान हासिल कर लिया है, प्रमुख स्थान हासिल कर लिया है भारत ने दुनिया के बाजार में, ठीक है।
इंडिया हैज़ अचीव अ डोमिनेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड मार्केट। भारत ने दुनिया के बाज़ार में प्रमुख स्थान हासिल कर लिया है। तो ये हमारे आज के 5 शब्द थे। आपको समझ आया होगा। हम कंटिन्यू लगातार वीडियो लाएंगे। आप नोट्स भी इसका बनाते जाइए साथ साथ। ठीक है, थैंक यू।